लैट्रिन से कोई दिक्कत तो नहीं आई? मेरा पेट पहले खराब है सर। उसके बाद फिर ये चेक करो प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विशाल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम जिनके पास आए हैं, वैसे तो वह परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने हुनर से जो लोगों की सेवा की है, आज भी जलंधर में उनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। आज हम आपका परिचय कराएंगे जलंधर के जो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी से। आज हम उनसे पूछेंगे जो दांतों की कौन कौन सी बीमारियां हमें ज़्यादा तंग करती हैं, क्या है उनके उपचार, और किस तरह हम अपने दांतों की जो बीमारियों उनसे बच सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर मुकेश अरोड़ा जी से। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार सर विशाल जी। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवादी हूँ और मिस्टर विशाल जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप तक मैं अपने विचार रख सकूं, ताकि आने वाले टाइम में आपको दांतों की प्रॉब्लम कम से कम आए। मेरा सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपना पूरा परिचय बताइए, और कौन सी आप दांतों के जो ट्रीटमेंट करते हैं, उन बीमारियों के ट्रीटमेंट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर मुकेश अरोड़ा दांतों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 2004 से दांतों की क्लिनिक चला रहा हूँ। पहले मैंने देवीतला मंदिर हॉस्पिटल में भी काम किया। उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया जो कि गोपाल नगर में है। यहाँ पे मैं इवनिंग में अवेलेबल रहता हूँ, जहाँ पे दांतों का हर तरह का इलाज किया जाता है, जैसे कि दांत निकालना, दांत लगाना, डेंचर लगाना, दांतों की सफाई, दांतों की फिलिंग्स, दांतों का जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसका हर तरह से इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, ज्यादातर आजकल लोगों में दांतों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको ज्यादातर देखने में मिलती है पेशेंट्स में, उसके बारे में बताइए सबसे पहले। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने में आती है वो है कि दांतों में कैविटीज़ होती हैं, जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम तभी फील होती है जब वो दांत की नस तक चली जाती है। नॉर्मली पेशेंट क्या करते हैं, उनको कोई कंप्लेंट नहीं है तो डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है। चाहिए क्या कि आपको रेगुलर डेंटिस्ट के पास 6 मंथ्स में या साल में एक बार चेकअप करवाना चाहिए। उसमें क्या रहेगा कि आपको जो कैविटी की शुरुआत है उसको आप फर्स्ट स्टेज में ही अगर कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आनी नहीं है कि आप स्वेलिंग हो गई, पेन हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत है। आपको फर्स्ट स्टेज में उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी को दांतों की प्रॉब्लम आती है, चाहे हम अपने यार दोस्त मित्रों में रिश्तेदारों में भी देख लें, वो कहते हैं जी कोई पेन किलर खा लो। क्या पेन किलर खाना ठीक है या नहीं है, उसके बारे में भी बताइए। सर ऐसा है, देखो मैं ऐसे बिना दिखाए बिना चेक करवाए पेन किलर खाने के हक में नहीं हूँ। वो तो ठीक है, आपको इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ गई, आप रात के टाइम पे कहीं अप्रोच नहीं कर सकते डेंटिस्ट को, तो आप ले सकते हो। उस टाइम के लिए आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज आपको जब तक डेंटिस्ट को नहीं दिखाएं आप मेडिसिन का ऐसे यूज़ नहीं करें। उसके बेनिफिट कम और नुकसान ज़्यादा होंगे। उसमें क्या है आपका, अगर आप बिना दिखाए पहले तो पेन किलर खा रहे हो, उसका इफेक्ट टेम्परेरी रहेगा, मे बी 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे निकल जाएंगे आपके। बट जो आपकी मेन वजह है वो आपकी वो एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो बिना एंटीबायोटिक के आप उसको ट्रीट नहीं करवा पाओगे। डेंटिस्ट को दिखाओ, उससे प्रॉपर मेडिसिन जो वो बोलता है उस हिसाब से खाओ और उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराओ। मेडिसिन सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज है दांतों के लिए। इसका ट्रीटमेंट जो बनता है, चाहे वो आरसीटी है, चाहे टूथ रिमूवल है, चाहे कुछ भी है, उसको प्रॉपर वे में करवाने में ही बेनिफिट है। दवाइयाँ खाने से आप बिना, आप सपोज अपने आप खा रहे हो पेन किलर, आज खा ली, कल खा ली, परसों खा ली, उसमें क्या रहेगा आपके उसके बेनिफिट कम और उसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। आपके रीनल पे इफेक्ट पड़ रहा है, गुर्दों पे फर्क पड़ रहा है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। इससे बेहतर है कि आप टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाएं, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। डॉक्टर, जैसा कि देखा गया है अक्सर बहुत ज्यादा लोगों में दांतों की जो जो बीमारियों का दौर चल रहा है, तो कई लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते।
ऐसा क्यों है कि दांतों की बीमारियां अक्सर लोगों को आ जाती हैं, या उसके बारे में कुछ कौन सा उपचार है जो लोग घर बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं? कुछ ऐसे कोई टिप्स या ऐसे अपने कुछ विचार बताइए आप। ऐसा है कि आजकल जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मेन वजह उसकी है कि एक तो आपका जंक फूड है, स्टिकी फूड है, जो आप उसको प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हो। स्पेशली बच्चों में क्या रहता है, आजकल आजकल उनके पास टाइम नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठना है, स्कूल के टाइमिंग है, ऑटो खड़े हैं, बस ऐसे ही निकल जाओ, ब्रश हुआ ना हुआ। उसमें क्या रहता है कि आपके जो खाना है, स्टिकी फूड आपका जमा रहेगा। रात को बच्चे बिना ब्रश करके सो रहे हैं। बच्चों में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा आ रही है कि वो कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स, ये स्टिकी फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रादर कि आप फ्रूट्स खाओ, रूटीन में खाना वगैरह लो, और रात को ब्रश करके सुलाना बच्चों को ज़रूरी है। उसके बिना आप देखो, आप खाना आपने खा लिया, आपको टाइम, जो आपके मुंह में बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपको रात को टाइम मिल जाता है उनको आपके दांत खराब करने के लिए। आपने 7-8 बजे खाना खाया, आप सो गए, आपके पास जो आपके मुंह में बैक्टीरियाज है उसको 8-9 घंटे का टाइम मिल गया, उसमें आपके दांत की डिके होनी शुरू है। वैसे कोई कीड़ा ऐसा होता नहीं है। कीड़े क्या है, मुंह के जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे विषाणु हैं, वो आपके दांत को खराब कर देते हैं। वो आपको कालापन आता है। आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो उसमें क्या रहेगा, जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा वो आपका फीलिंग से हो जाएगा। अगर उसको आप डिले करते रहोगे, उसमें फिर आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, पेन होएगी, उस केस में आपका क्या रहेगा, फिर आरसीटीज होएंगे, एक्सट्रैक्शन होएगी। इससे बेटर मैं यही आपको एडवाइस करूंगा, आप रेगुलर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को जरूर चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप बड़ी बारीकी से लोगों को बता रहे हैं कि वो घर बैठे किस तरह अपने दांतों को बचा सकते हैं, किस तरह जंक फूड से वो भी थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अक्सर हम लोग बाहर जाकर ऐसी चीजें खाने को दिल भी करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस दर्शकों को बताएं, ताकि जो आप तक नहीं पहुंच पाते, या किसी के पास कोई प्रॉपर वे नहीं होता कि कोई एडवाइस देने वाला हो, तो आप अपना एड्रेस और फोन नंबर बताएं, ताकि हमारे जो विशाल केसरी के माध्यम से जो आपके जुड़ सके, वो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम किसी के काम आ जाए। किसी के बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए हम अगर उनका कोई जरिया बनते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात होगी। आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस दर्शकों को जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की या एड्रेस की, मेरा क्लिनिक है गोपाल नगर में, डॉक्टर अरोड़ा डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, नियर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 9041527079। सेकंड नंबर है 9815123619। आप दोनों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हो, बट कई बार क्या रहता है कि आप फ़ोन करते हो, पेशेंट चल रहा है या कहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया मैं, उस केस में आप इन दोनों में से किसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, चाहे कभी भी आए, पर आएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल केसरी माध्यम है दर्शकों के पास हर उस चीज को दिखाने का, जिससे कि चाहे एक पर्सन का, चाहे सैकड़ों पर्सन का, चाहे लाखों पर्सन का भला हो सके। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। फिर बहुत ही जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय शंकर, जय हिंद।